नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन उसमें सप्तमः पाठ मतलब पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः अर्थात दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा, सिद्धिदायकः अर्थात सफलता को देने वाला, पक्का इरादा सफलता को देने वाला। आइए अपन पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते जाएंगे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत अर्थात चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। एतदर्थम मतलब इसलिए, सा यानी वह, तपस्याम कर्तुम तपस्या करने के लिए, एच्छत चाह रही थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। सा यानी वह, स्वकीयम यानी अपने, मनोरथम मतलब इच्छा को, मात्रे निवेदयत मतलब अपनी माता से निवेदन करती है। निवेदन करती है अर्थात बताती है। तत् श्रुत्वा, तत् यानी वह, श्रुत्वा सुन करके, माता मैना, माता जिनका नाम था मैना, चिंताकुला अभवत चिंताकुल हो गई। चिंताकुल अर्थात चिंतित, अभवत यानी हो गई, चिंतित हो गई। मैना बोली, मैना अर्थात पार्वती की माता, वो बोली वत्से मतलब पुत्री, मनीषिताः देवताः मतलब मनीषिता अर्थात चाहे हुए, देवता, गृहे एव संति, गृहे घर में, एव ही संति मतलब हैं, घर में ही हैं, चाहे हुए देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपः अर्थात तपस्या, कठिनम कठिन, भवति मतलब है, तपस्या करना कठिन है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब यानी तुम्हारा, शरीरम शरीर, तुम्हारा शरीर, सुकोमलम वर्तते, सुकोमलम अर्थात अत्यंत कोमल, वर्तते यानी है, बहुत कोमल है। गृहे एव वस घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव अर्थात यहाँ ही, तवाभिलाषः तव प्लस अभिलाषः, तव अर्थात तुम्हारी, अभिलाषा मतलब इच्छा, तुम्हारी इच्छा, सफलः भविष्यति सफल होगी, तुम्हारी इच्छा यही सफल होगी। तो पार्वती बोली अम्ब, अम्ब अर्थात माता, तादृशः अभिलाषः, तादृशः अर्थात वैसी, अभिलाषः अर्थात इच्छा, वैसी इच्छा, तू मतलब तो, तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तपसा अर्थात तपस्या से, एव यानी ही, तपस्या से ही, पूर्णः भविष्यति पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम अर्थात वैसे, पतिम अर्थात पति को, वैसे पति को, कथम यानी कैसे, प्राप्स्यामि मतलब प्राप्त करूंगी। अन्यथा वैसे पति को कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, अहम मतलब मैं, तपः एव मतलब तपस्या ही, चरिष्यामि अर्थात करूंगी। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है। संकल्प मतलब प्रतिज्ञा है। तो मैना बोली पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, त्वमेव अर्थात तुम ही, मैं अर्थात मेरी, जीवनाभिलाषा मतलब जीने की इच्छा, मतलब तुम ही मेरी जीने की इच्छा हो। तो पार्वती बोली सत्यम, सत्यम मतलब सत्य कहा। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परम अर्थात परंतु, मम मनः मतलब मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आकुलितम वर्तते, आकुलितम अर्थात बेचैन, वर्तते मतलब है, बेचैन है, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिम अर्थात सफलता, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, सफलता प्राप्त करके, पुनः यानी फिर से, तवैव तव प्लस एव, तब मतलब तुम्हारे, एव मतलब ही, तुम्हारी ही, शरणम आगमिष्यामि शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, अद्य प्लस एव, अद्य अर्थात आज, एव मतलब ही, आज ही, विजया साकं, विजया मतलब विजया के, साकम मतलब साथ, विजया के साथ। यहाँ पर विजया शब्द में तृतीया विभक्ति है तो विजया हुआ,
जिसका मतलब है विजया के साकम अर्थात साथ, विजया के साथ गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर को जाऊंगी या जा रही हूं, आज ही तपस्या करने के लिए गौरी शिखर जा रही हूं। ततः पार्वती निष्क्रामति, ततः अर्थात उसके बाद पार्वती निष्क्रामति अर्थात वहां से चली जाती है। चलिए फिर क्या होता है देखो, पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च, मतलब पार्वती मन से वचन से और कार्य से, तपः एव तपति स्म, तपः अर्थात तपस्या, एव अर्थात ही, तपति स्म मतलब तपती है या तपस्या करती है, या उसने मन से वचन से और शरीर से तपस्या ही की। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित अर्थात कभी, रात्रौ रात में, स्थंडिले मतलब खाली जमीन पर, कदाचित शिलायाम, कदाचित मतलब कभी, च मतलब और कभी, शिलायाम स्वपिति स्म, शिलायाम अर्थात पत्थर पर, स्वपिति स्म मतलब सोती थी, कभी वह पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक दिन विजया अवदत, अवदत अर्थात बोली, एक दिन विजया बोली, क्या बोली विजया, सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशवोपि तब सखायः जातः, सखी अर्थात सहेली, तपः प्रभावात मतलब तपस्या के कारण से या तपस्या के प्रभाव से, हिंस्र पशवोपि मतलब हिंसक पशु भी, तब अर्थात तुम्हारे, सखायः जाताः, सखायः अर्थात मित्र और जाताः मतलब हो गए हैं, तपस्या के कारण से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचांगनी व्रतमपि त्वम अतपः, पंचांगनी व्रत को भी, त्वम मतलब तुमने, अतपः मतलब तपा या फिर किया, तुमने पंचांगनी व्रत भी किया। पंचांगनी व्रत में क्या किया जाता है, अग्नि को चारों तरफ रख करके सूर्य को लगातार देखा जाता है, उसे कहते हैं पंचांगनी व्रत। तो विजया बोल रही है कि आपने पंचांगनी व्रत भी कर लिया। पुनरपि मतलब फिर भी, तब अभिलाषा मतलब तुम्हारी इच्छा, न पूर्णः अभवत, न नहीं, पूर्णः पूरी, अभवत मतलब हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो पार्वती बोली, अयि विजय मतलब अरे विजया, किम ना जानासी, किम अर्थात क्या, न अर्थात नहीं, जानासी मतलब जानती हो, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी अर्थात बुद्धिमान लोग, कदापि कभी भी, धैर्यम मतलब धैर्य को या पेशेंस को, न परित्यजति नहीं छोड़ती हैं, मनस्वी लोग या बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, अपि मतलब भी, च मतलब और भी, मनोरथानाम मतलब इच्छाओं की, अगति, अगति मतलब समाप्ति, नास्ति मतलब नहीं होती है, मतलब इच्छाओं की कभी भी समाप्ति नहीं होती है, इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती हैं। तो विजया बोली, त्वं वेदम अधीतवती, त्वं तुमने, वेदम अर्थात वेदों को, अधीतवती मतलब अध्ययन कर लिया है, तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ का संपादन कर लिया है मतलब यज्ञ भी कर लिया है। तपः कारणात् जगति तब प्रसिद्धि, तपः कारणात् अर्थात तपस्या के कारण से, जगति अर्थात जगत में, तब अर्थात तुम्हारी, प्रसिद्धि मतलब प्रसिद्धि है, तप के कारण से तुम्हारी जगत में प्रसिद्धि है, मतलब तुम जगत में जाने लगी हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी त्वं मतलब तुम, प्रथिता, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हो या जाने लगी हो, तो तुम अपर्णा नाम से भी जाने लगी हो। अपर्णा मतलब जो तप करते समय खाना तो दूर, पत्ते भी नहीं खाता है, पर्ण मतलब होता है पत्ता, तो जो पत्ते भी नहीं खाता है, पत्ते का भी त्याग कर देता है, उसे कहते हैं अपर्णा। तो तुम अपर्णा नाम से जाने लगी हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि अर्थात फिर भी, तपसः फलम मतलब तपस्या का फल, नैव न प्लस एव, न अर्थात नहीं, एव मतलब ही, नहीं ही, दृश्यते मतलब दिख रहा है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिख रहा है। चलिए तो आगे पार्वती बोलती है,
अयि आतुर हृदय, अयि मतलब अरे, आतुर हृदय मतलब आकुलित हृदय वाली या बेचैन हृदय वाली। कथम त्वम चिंतिता, कथम यानी क्यों, त्वम तुम, चिंतिता मतलब चिंतित हो, तुम क्यों चिंतित हो। तो नेपथ्य, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे। अयि भो अहम आश्रम बटुः, पर्दे के पीछे क्या होता है, वो पर्दे के पीछे होता है अयि भो, मतलब कोई बोलता है कि अरे ओ, अहम अर्थात मैं, आश्रम बटुः, आश्रम का बटुः मतलब होता है ब्रह्मचारी, आश्रम का ब्रह्मचारी हूं। जलम वांछामि, जलम अर्थात पानी, वांछामि अर्थात चाहता हूं, पानी चाहता हूं। ससंभ्रमम मतलब घबराती हुई। विजय, पार्वती बोली घबराती हुई। विजय मतलब विजया। पश्य मतलब देखो। कोअपि बटुः आगतोस्ति, कोअपि अर्थात कोई, बटुः मतलब ब्रह्मचारी, आगतोस्ति मतलब आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है। फिर क्या होता है, विजया झटति आगच्छत, विजया झटति अर्थात तुरंत ही, आगच्छत मतलब आती है। सहसैव बटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, सहसैव सहसा प्लस एव अर्थात अचानक ही, बटु रूपधारी मतलब ब्रह्मचारी रूप को धारण किए हुए, शिवः अर्थात भगवान शिव, तत्र प्राविशत, तत्र यानी वहां, और प्राविशत अर्थात आ जाते हैं। वहां पर वटु के वेश को धारण किए हुए, ब्रह्मचर्य के वेश को धारण किए हुए कौन आते हैं, शिव आते हैं। तो विजया बोलती है बटो स्वागतम ते, बटो अर्थात ब्रह्मचारी, स्वागतम ते मतलब तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, उपविशतु अर्थात बैठ जाओ, भवान अर्थात आप बैठ जाओ। इयम में सखी पार्वती, इयम यह, में मेरी, सखी सहेली, पार्वती मतलब पार्वती है, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। फिर क्या होता है, बटु मतलब ब्रह्मचारी बोलते हैं हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किम अर्थात क्या, क्रियार्थम मतलब पूजा करने के लिए, पूजोपकरणम वर्तते मतलब पूजोपकरण, करणम मतलब पूजन की सामग्री, वर्तते अर्थात है, पूजन की सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नानार्थम नहाने के लिए, जलम अर्थात जल, सुलभम मतलब सुलभता से प्राप्त है, आसानी से प्राप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजनार्थम अर्थात खाने के लिए, फलम फल, वर्तते हैं खाने के लिए फल हैं। त्वम तु जानासी एव, त्वम अर्थात तुम, तू तो, जानासी एव अर्थात जानती ही हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम, शरीर माध्यम अर्थात शरीरम प्लस आद्यम, शरीरम अर्थात शरीर और आद्यम मतलब प्रारंभ या पहला, खलु मतलब निश्चित रूप से, धर्म साधनम मतलब धर्म का साधन है, सबसे पहले धर्म का साधन है शरीर। अगर अपना शरीर ठीक है तो अपन धर्म कर सकते हैं। तो पार्वती क्या करती है, पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती तूष्णीम अर्थात शांत ही या चुप ही, तिष्ठति मतलब बैठी रहती है। तो बटु बोलता है हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किमर्थम अर्थात किस लिए, तपः तपसी मतलब तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिवाय मतलब शिव के लिए, मतलब शिव को प्राप्त करने के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती पुनः अर्थात फिर से, तूष्णीम अर्थात चुप, तिष्ठति मतलब बैठी रहती हैं। तो विजया बोलती है आकुली भूय, आकुली भूय मतलब आकुलित होकर के, आम मतलब हाँ। तस्मई एव तपः तपसी, तस्मई अर्थात उनके लिए ही, तपः तपती मतलब तप तप रही है या तप कर रही है। बटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, बटु रूपधारी शिवः अर्थात ब्रह्मचर्य के रूप को धारण किए हुए शिव, सहसैव मतलब अचानक ही, उच्चैः उपहसति, उच्चैः अर्थात ऊंची आवाज में, उपहसति मतलब हंसते हैं। तो बटु बोलते हैं मतलब ब्रह्मचारी बोलते हैं अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, सत्यमेव मतलब सच्चे में या वाकई में,
त्वम मतलब तुम, शिवम शिव को, पतिम इच्छसि मतलब पति के रूप में चाहती हो, तुम वाकई में शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन, उपहसन मतलब हंसते हुए बोलता है। नामना, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नामना अर्थात नाम से, शिवः मतलब शिव हैं, अन्यथा अशिवः, अन्यथा मतलब उसके अलावा, अशिवः अशिव हैं, मतलब वो नाम से ही शिव हैं वरना वो अशिव हैं। अशिव मतलब कल्याणकारी नहीं होना, शिव मतलब कल्याणकारी और अशिव मतलब कल्याणकारी नहीं होना। तो वो नाम से तो शिव हैं लेकिन वास्तव में वो कल्याणकारी नहीं हैं। श्मशाने वसति, वो शमशान में बसते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, यस्य अर्थात जिसके, त्रीणि तीन, नेत्राणि मतलब नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मः, वसनम यानी वस्त्र कपड़े, व्याघ्र चर्मः, व्याघ्र यानी बाघ के, चर्मः मतलब चमड़े के, बाघ के चमड़े के हैं। अंगरागः चिताभस्मः, अंगरागः मतलब शरीर पर लगाने वाली, शरीर पर लेप करने वाली, चिताभस्म, चिता अर्थात जलती हुई चिता, भस्म अर्थात उसकी राख, तो जलती हुई चिता की राख वो उनके अंग पर लगी हुई है, शरीर पर लगी हुई है। परिजनाश्च भूतगणाः, परिजनाश्च मतलब परिवार के लोग, भूतगणाः मतलब भूत लोग हैं। और किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, किम मतलब क्या, त्वमेव मतलब तमेव मतलब उसको ही, शिवम पतिम इच्छसि शिव को पति के रूप में चाह रही हो, क्या उसी शिव को पति के रूप में चाह रही हो। तो पार्वती बोलती है क्रुद्धा सती मतलब क्रोधित होकर के बोलती है, अरे वाचाल, अरे वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाले, अप्सर, अप्सर मतलब दूर हटो, जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानासि, जगति मतलब जगत में या दुनिया में, न को अपी न अर्थात नहीं, कोई मतलब कोई भी, शिवस्य शिव का, यथार्थम स्वरूपम मतलब यथार्थ स्वरूप जानाति जानता है, शिव का कोई भी यथार्थ रूप नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथैव वदसि, यथा मतलब जैसे, त्वम असि मतलब तुम हो, तथैव वदसि, तथैव मतलब वैसे ही, और वदति मतलब बोल रहे हो, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अब पार्वती विजया को बोलती है, सखी सहेली, चल मतलब चलो, यह निंदाम करोति, यह मतलब जो, निंदाम मतलब निंदा, करोति अर्थात करता है, जो निंदा करता है, सह तू पाप भाग भवति, सह अर्थात वह, तू तो, पाप भाग मतलब पाप का भागी, भवति यानी होता है, जो निंदा करता है वो तो पाप का भागीदारी होता ही है। एव, एव मतलब ही, होता ही है। सह शृणोति, यह शृणोति सोअपि पाप भाग भवति, यह अर्थात जो, शृणोति मतलब सुनता है, सोपि मतलब वह भी, पाप भाग भवति मतलब पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती द्रुतगत्या अर्थात तेजी से, निष्क्रामति चली जाती है। तदैव पृष्ठतः बटोः रूपम परित्यज्य, तदैव मतलब तब ही, पृष्ठतः पीछे से, बटोः रूपम परित्यजति मतलब बटो मतलब ब्रह्मचारी का, रूपम मतलब रूप को, परित्यजति छोड़ करके, शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, शिवः अर्थात शिव, तस्याः हस्तम मतलब उसका हाथ, गृह्णाति मतलब पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंप्यते, पार्वती लज्जया मतलब शर्म से, कंप्यते मतलब कांपती है। फिर क्या होता है, शिव बोलते हैं, अब शिव बोलते हैं पार्वती प्रीतोस्मि, प्रीतोस्मि मतलब मैं प्रसन्न हूं, तब संकल्पेन, तब अर्थात तुम्हारे, संकल्पेन मतलब दृढ़ निश्चय से, अद्य प्रभृति मतलब आज से लेकर के, अहम तब तपोभी, अहम अर्थात मैं, तब मतलब तुम्हारे, तपोभी मतलब तप से, क्रीत दासोस्मि, क्रीत मतलब खरीदा हुआ, दासोस्मि मतलब दास हूं, आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूं। बिनतानन पार्वती बिहसती, बिनतानन
मतलब झुके हुए सिर से पार्वती बेहसती, मतलब पार्वती हंसती है। तो इस प्रकार से अपना ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करें। नमो नमः बच्चों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। पिछली कक्षा में हमने सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः पढ़ लिया था। इस कक्षा में अपन उसका अभ्यास कार्य करेंगे। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, मतलब नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपसी, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत, पठति स्म। इस प्रकार से आपको इन धातुओं का या शब्दों का उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए यहाँ पर क नंबर का प्रश्न है जिसमें सभी क्रियाएं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम इनमें विभाजित की गई हैं। सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा, यथा मतलब जैसे। वसति स्म, द्विवचन में होगा वसतः स्म और बहुवचन में होगा वसंती स्म। यहाँ पर अपन को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब अपन वर्तमान काल की अर्थात लट लकार की क्रिया में इसमें जोड़ देते हैं तो वह क्रिया भूतकाल की मतलब लंग लकार की हो जाती है। जैसे वसति इसमें लिखा है, उसमें वसति का मतलब है रहता है, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन अपन ने उसमें इसमें जोड़ दिया तो वो भूतकाल की हो जाती है। तो इसका मतलब वसति इसम का मतलब हो गया रहता था, तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है इसमें जोड़ने पर। तो अब अगर आगे देखते हैं पूजयति इसम, पूजयतः इसम, पूजयन्ति इसम, रक्षति इसम, रक्षतः इसम, रक्षन्ति इसम, चरति इसम, चरतः इसम, चरन्ति इसम, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। इस प्रकार से आपको ये बनना है। आइए अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। ख नंबर का प्रश्न जिसमें बोला है कि सबसे पहले पुरुष लिखे हैं। तो पुरुष यहाँ पर सारे तीनों प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष लिखे हुए हैं और उनकी क्रियाओं का अपन को रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए सबसे पहले अकथयत, अकथयताम, अकथयन, इस प्रकार। फिर क्या भरा जाएगा अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। फिर अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। इस प्रकार से ये भरा जाएगा। ग नंबर के प्रश्न में जो पुरुष लिखे हुए हैं वो मध्यम पुरुष लिखे हैं। अब अपन को मध्यम पुरुष की क्रियाओं के हिसाब से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए सबसे पहले अवसः, अवसतम, अवसत। फिर अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत। फिर अचरः, अचरतम, अचरत। इस प्रकार से मध्यम पुरुष की क्रियाएं लिखी जा रही हैं। फिर है उत्तम पुरुष की क्रियाएं जिसमें अपन को लिखना है अपठम, अपठाव, अपठाम। वैसे ही अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। इस प्रकार से आपको ये उत्तम पुरुष भरना था। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 3 जिसमें बोला है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है तपः प्रभावात के सखायः जातः, अर्थात तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। उत्तर है हिंस्र पशुवः, मतलब हिंसक पशु। दूसरा प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, मतलब पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी। तो उत्तर है गौरी शिखरम, अर्थात गौरी शिखर पर गई थी। अगला प्रश्न है कह श्मशाने वसति, कह अर्थात कौन, श्मशाने मतलब होता है श्मशान में, वसति मतलब रहता है। कौन श्मशान में रहता है। उत्तर है शिवः, शिवः अर्थात भगवान शिव। अगला प्रश्न है शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव निंदाम अर्थात शिव की निंदा सुनकर के का क्रुद्धा जाता मतलब कौन क्रोधित हो गई। उत्तर है पार्वती, पार्वती शिव की निंदा सुनकर के क्रोधित हो गई थी। अगला प्रश्न है बटु रूपेण तपोवनम काह प्राविशत, बटु रूपेण अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में तपोवनम मतलब तपवन में
कह प्राविशत मतलब कौन प्रवेश किया या किसने प्रवेश किया, तो उत्तर है शिवः, अर्थात शिव ने ब्रह्मचारी के रूप में या बटु के रूप में तपोवन में प्रवेश किया था। चलिए अब अपन देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न है चौथे नंबर का प्रश्न, जिसमें बोला है कह का कम काम प्रति कथयति। कह का मतलब किसने, कम काम प्रति मतलब किसके लिए, कथयति मतलब कहा, ये अपन को लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं, वो कौन ने और किसके लिए कहा था देखिए। सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा। यथा मतलब जैसे, वत्से तपः कठिनम भवति, बेटी तप करना कठिन है, ये कौन ने कहा था, माता ने पार्वतीम, पार्वती अर्थात पार्वती से कहा था। क नंबर का प्रश्न है अहम तपः एव चरिष्यामि मतलब मैं तप ही करूंगी, ये किसने बोला था, पार्वती ने मैनाम, मैनाम मतलब पार्वती ने अपनी माता को बोला था। अगला है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति मतलब बुद्धिमान लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, ये बोला था पार्वती ने विजयाम मतलब विजया को। अगला है अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता मतलब अपर्णा इस नाम से तुम जाने जाने लगी हो, ये किसने बोला था, विजया ने पार्वतीम अर्थात पार्वती को बोला था। अगला है पार्वती प्रीतोस्मि तब संकल्पेन, पार्वती प्रीतोस्मि मतलब मैं प्रसन्न हूँ, तब संकल्पेन मतलब तुम्हारे संकल्प से, ये किसने बोला था, शिव मतलब शिव ने पार्वतीम मतलब पार्वती के लिए बोला था। आगे देखो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम मतलब सबसे पहला शरीर धर्म का साधन है, ये किसने बोला था, बटु अर्थात ब्रह्मचारी ने विजयाम मतलब विजया को बोला था। और अंत में है अहम तब कृत दासो अस्मि, अहम अर्थात मैं, तब मतलब तुम्हारा, कृत दासो अस्मि मतलब खरीदा हुआ सेवक हूँ या खरीदा हुआ दास हूँ, ये बोला था शिव अर्थात शिव ने। और किसको बोला था, पार्वती मतलब पार्वती को बोला था। आइए अब अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 जिसमें बोला है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए सबसे पहले क नंबर का प्रश्न है। क नंबर के प्रश्न में बोला है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत मतलब पार्वती क्रोधित होकर के क्या बोली। उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती अवदत मतलब पार्वती क्रोधित होकर बोली अरे वाचाल मतलब अरे वाचाल अप्सर, अप्सर मतलब दूर हटो, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति मतलब जगत में कोई भी शिव का यथार्थ रूप नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि मतलब जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। अगला प्रश्न है कह पाप भाग भवति मतलब कौन पाप का भागी होता है। उत्तर है यह निंदाम करोति शृणोति च मतलब जो निंदा करता है और सुनता है। सह पाप भाग भवति मतलब वह पाप का भागी होता है। चलिए अगले प्रश्न में बोला है ग नंबर का प्रश्न पार्वती किम कर्तुम इच्छत मतलब पार्वती क्या करना चाह रही थी। उत्तर है पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत मतलब पार्वती तपस्या करना चाह रही थी। चलिए अगला प्रश्न पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति पार्वती किसके साथ गौरी शिखर गई। उत्तर है पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर गई। अब अपन देखते हैं 6वें नंबर का प्रश्न जिसमें बोला है मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत मंजूषा में पदों को चुन करके समानार्थक पद लिखना है मतलब जिन दोनों के अर्थ समान हों वैसे पदों को छांट करके लिखना है। जैसे पहला है शिलायाम, शिलायाम मतलब होता है पत्थर पर, उसका समानार्थक शब्द है प्रस्तरे, प्रस्तरे मतलब भी होता है पत्थर पर। पशवः, पशवः मतलब पशु, उसका समानार्थक शब्द है जंतवः, जंतवः मतलब भी पशु ही होता है। अम्बा मतलब माता और माता मतलब भी माता। नेत्राणी मतलब आंख, नयनानी मतलब भी आंख। तूष्णी मतलब चुप और मौनम मतलब भी चुप। इस प्रकार से आपको समानार्थक शब्द छांटने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 जिसमें बोला है उदाहरणम अनुसारम पद रचनाम करो उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करनी है। सबसे पहले उदाहरण दिया है यथा मतलब जैसे, वसति स्म
वसती इसम का मतलब मैंने बताया था कि वर्तमान काल की क्रिया में अगर अपन इसम जोड़ते हैं तो वह भूतकाल की बन जाती है। तो वसती इसम मतलब होता है रहता था। और अवसत, अवसत का मतलब भी है रहता था, क्योंकि अवसत तो पहले से ही भूतकाल की क्रिया है, मतलब लंग लकार की क्रिया है। मतलब ये दोनों समानार्थक शब्द हैं एक प्रकार से। क नंबर का प्रश्न है पश्यति इसम, जिसको लिखा जाएगा अपश्यत। तपति इसम को अतपत, चिंतयति इसम को अचिंतयत, वदति इसम को अवदत, गच्छति इसम को अगच्छत। इस प्रकार से आपको बदलना था। चलिए अगला देखो, अब अपन को उल्टा करना है। यहां पर लिखा है अलिखत, तो उसको लिखेंगे अपन लिखती इसम। फिर क नंबर के प्रश्न में है अकथयत, क में आधा है, हलंत है, अकथयत, तो कथयति इसम हो जाएगा उसका। अनयत का नयति इसम, अपठत का पठति इसम, अधावत का धावती इसम और अहसत का हसती इसम। इस प्रकार से अपन को ये अभ्यास कार्य करना था। आप लोगों को पक्का समझ में आया होगा। अगले कक्षा में अपन अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए